हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, हम सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जरूर देख लें। जस्ट 5 to 6 मिनट की वीडियो है। अगर आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझ में आया तभी आपको अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आएगा। और इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं थर्ड वीडियो, और वो होगी हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट की वीडियो। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और प्यारे प्यारे आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जानते हैं कि अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट क्या है और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें ली गई। इससे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, और ग्रिफिथ ने दिया था द थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिस्ट के सामने रखा गया तो सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने बोला कि ठीक है, R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इससे कहीं पर भी प्रूफ नहीं होता कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है। फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसे प्रूफ करने के लिए 3 ऐसे साइंटिस्ट थे, अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए मिल करके। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन क्या है, ऑल आर फ्रॉम रॉकफेलर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, न्यूयॉर्क की ये यूनिवर्सिटी है, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी। तीनों साइंटिस्ट यहीं से बिलोंग करते थे। एंड दे डिस्कवर्ड 3 एंजाइम। इन्होंने मिलकर 3 ऐसे एंजाइम की डिस्कवरी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों एंजाइम कौन कौन से थे, आरएनएज, प्रोटीएज एंड डीएनएज। अब आरएनएज क्या होता है, आरएनएज क्या है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। मीन्स व्हाट, अगर कोई आरएनए है उस पर आपने आरएनएज एंजाइम डाल दिया तो उसे डाइजेस्ट कर जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रोटीएज क्या है, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। डीएनएज क्या है, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है या डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो फाइनल एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या लिया था, हीट किल S थर्ड और R सेकेंड, और देखा था कि अगर जब इन्हें माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता था एक साथ तो माउस की डेथ हो जाया करती थी। ठीक है, तो अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने बोला कि चाचा ऐसा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप हमें दे दो। हम क्या करेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे माउस की बॉडी से और इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। तो फिर क्या हुआ, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर हीट किल S थर्ड और R सेकेंड को निकाला और इस पर 1 by 1 इन तीनों एंजाइम का यूज किया। तो इन्होंने पहले क्या किया, हीट किल S थर्ड और R सेकेंड को लिया और इसमें पहली बार एक्सपेरिमेंट में आरएनएज एंजाइम को यूज किया। अब आरएनएज क्या होता है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, जब इसे आरएनएज को मिक्स करने के बाद इन सभी मिक्सचर के साथ और माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो जो माउस था उसकी डेथ हो गई। मीन्स व्हाट, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। सर सबसे पहले ये बताइए ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। भाई सिंपल साधारण बात है कि R सेकेंड जो होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है, ये डिजीज कॉज नहीं करता। लेकिन जब हीट किल S थर्ड, ठीक है, करते हैं तो अभी भी इसमें कुछ न कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि R सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, S थर्ड में, और S थर्ड कैसा खतरनाक वाला। ठीक है, तो वो डिजीज कॉज कर देता है। अब समझो, अगर हमने आरएनएज एंजाइम का यूज किया तो अभी भी इसमें जो हीट किल S थर्ड में जो फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, वो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। सपोज करो, कैसे, सपोज करो कि प्रदीप सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और अकेले प्रदीप सर ही आपके टीचर हैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस आगे बढ़े, तो उसने एक ऐसे पर्सन को किडनैप किया जो कि उसे डाउट था कि प्रदीप सर हो सकते हैं। उसने एक ऐसे पर्सन को किडनैप किया, लेकिन फिर भी आपका बायोलॉजी का सिलेबस आगे बढ़ रहा है। मीन्स व्हाट, उसने किसी रॉन्ग पर्सन को किडनैप किया है। ठीक है, तो हमने अभी समझिए यहाँ पर हीट किल S थर्ड में कोई एक फैक्टर था जो कि R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट करता था, और R सेकेंड क्या कॉज कर देता, निमोनिया, और निमोनिया की वजह से माउस की डेथ हो जाया करती थी। तो हमें इस फैक्टर को क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था, जिससे कि R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो हमने पहले किस एंजाइम का यूज किया, आरएनएज का।
तो इसमें अगर वो RNA होगा तो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा था, R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, मीन्स व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, मीन्स व्हाट, हमें पता चल गया कि RNA नहीं है वो फैक्टर जो कि R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट करता है। अगर RNA होता तो RNA को हम अगर डाइजेस्ट कर जाते, डिस्ट्रॉय कर जाते, तो कभी भी R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट नहीं होता और हमारे माउस की डेथ नहीं होती। फिर उसके बाद RNA को कैंसिल कर दिया गया कि नहीं भाई, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मटेरियल चाहिए वो RNA नहीं है। अब दूसरा शक किस पर गया, प्रोटीन पर। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम लगाएंगे, प्रोटीएज। फिर क्या किया, हीट किल S थर्ड प्लस R सेकेंड का मिक्सचर लिया, उसमें कौन सा एंजाइम डाला, प्रोटीएज, और फिर उसके बाद उस मिक्सचर को माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया। फिर भी क्या हो गई, माउस की डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि अभी भी R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, और S थर्ड क्या कॉज करता है, निमोनिया। तो निमोनिया की वजह से माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। मतलब अभी भी वो जो फैक्टर है जो R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है वो प्रोटीन भी नहीं है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, DNA। ठीक है, अब लोगों को बस एक ही सकता, क्या DNA हो सकता है। ठीक है, फिर क्या किया, DNA को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगाया, DNase। फिर हीट किल S थर्ड प्लस R सेकेंड का मिक्सचर लिया, उसमें DNase एंजाइम डाला और माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया। इस बार माउस क्या हो गया, सरवाइव कर गया। इससे क्या पता चलता है कि ये जो फैक्टर है ना, ये एक्चुअल क्या था, DNA था, जो कि R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट करता था। अब क्या हुआ, इस जब आपने DNase एंजाइम का यूज किया तो DNA क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जब DNA डिस्ट्रॉय हो गया तो कभी भी R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो जो हमारा माउस था उसे कोई भी निमोनिया डिजीज नहीं हुई, और जब उसे निमोनिया नहीं हुआ तो ये जिंदा रह गया, सरवाइव कर गया। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब क्या कि फिर उसने क्या किया, जो आपका दुश्मन था, जो नहीं चाहता था आपका क्लास आगे बढ़े, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो, तो अगर उसने दूसरी बार किसी पर्सन को पकड़ा और आपका बायोलॉजी का सिलेबस रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, मीन्स व्हाट, उसने अभी राइट पर्सन को पकड़ा है, प्रदीप सर को पकड़ा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो फैक्टर था DNA था, जो कि R सेकेंड को S थर्ड में कन्वर्ट करता था। जब आपने DNase को एंजाइम का यूज किया तो इसने DNA को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट नहीं होता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया बच्चों तो प्लीज एक बार फिर से रिपीट करिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने बताया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देख लेना चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, समझिए कंक्लूजन क्या है। दे प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज DNA बट ऑल साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस। जी हाँ, इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, DNA है, लेकिन सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए, सभी ने नहीं माना, बोले हम मनबे नहीं करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि ग्रिफिथ ने जो बोला था कि R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में, DNA। अगर आप DNA को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो कभी भी R सेकेंड S थर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा और माउस को निमोनिया नहीं होगा, और निमोनिया नहीं होगा तो माउस की डेथ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए कि भाई नहीं, अभी भी हम नहीं मानेंगे कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए फाइनल जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो हर्शी एंड चेस के थ्रू किया गया, और इस हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप लिख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।